नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। क्या हरियाणा कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम से छेड़छाड़ है? कांग्रेस ने आज इन्हीं आरोपों के साथ चुनाव आयोग को अपनी शिकायतों का एक बंडल थमा दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को चिंताजनक बताया, तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को हार की हताशा कहकर खारिज कर दिया है। आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। तीसरी बार जीत की हैट्रिक से गदगद बीजेपी जनादेश मिलते ही हरियाणा में शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गई। लेकिन कांग्रेस ईवीएम से जुड़ी शिकायतों का पुलिंदा लिए चुनाव आयोग के दर पहुंच गई। दलील ये कि 3 जिलों में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत में 99% बैटरी वाली ईवीएम में बीजेपी की जीत हुई, जबकि 60 से 70% बैटरी वाली मशीनों पर कांग्रेस जीती। और सवाल ये कि ये साजिश नहीं तो क्या है, लेकिन बीजेपी ने इसे कांग्रेस की थोथी दलील बताया। ये सवाल भी दागा कि अगर हरियाणा में ईवीएम में गड़बड़ी थी तो फिर जम्मू कश्मीर में ईवीएम कैसे सही हो गई। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है। पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है। ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस लीड करती है। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। हालांकि कांग्रेस ने काउंटिंग के दौरान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ईवीएम पर गंभीर सवाल उठाए थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और पार्टी प्रवक्ता पवन खेरा ने दो टूक कह दिया था कि हरियाणा के नतीजे अस्वीकार हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं, और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। कहा था परसों प्रेस के अंदर भी ये लोग जनता जवाब देगी और ये ईवीएम को खराब बताएंगे।
ये ईवीएम को कोसेंगे, इनकी आदत है। अब उस बेशरम के लिए कोई दूसरा थोड़े मौका है। कांग्रेस बेशर्मी शुरू से करती। जब तेलंगाना जीत गया तो मेरी जीत, हार गया तो ईवीएम के कारण। हालांकि जयराम रमेश और पवन खेड़ा के बयानों पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी है। चुनाव आयोग ने खड़गे के नाम अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ऐसे बयान देश की लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। ये जनता की राय को नकारने जैसा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा समेत पूरे देश में चुनाव एक ही नियम कानून से होते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा का हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित और अस्वीकार बताना चिंताजनक है। इससे पहले चुनाव आयोग के सूत्रों ने बैटरी से जुड़ी कांग्रेस की आपत्तियों को भी निराधार बताया था। दलील ये कि ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में एल्कलाइन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है और जब वोल्टेज 7.4 से ऊपर होता है तो बैटरी की क्षमता 99% दिखती है। लेकिन जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने जो सवाल खड़े किए हैं उस सवालों पर कांग्रेस नेतृत्व ने भी मुहर लगा दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इन नतीजों को लेकर कांग्रेस की शिकायतों पर मुहर लगा दी। चुनावी नतीजों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। हरियाणा के चुनाव में मिली हार के बावजूद राहुल गांधी ने कांग्रेसियों का हौसला बुलंद किया। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताते हुए सामाजिक और आर्थिक न्याय का संघर्ष जारी रखने का दावा किया। तो पीएम मोदी ने भी नायब सैनी से मुलाकात के जिक्र कर हरियाणा की जीत को विकसित भारत अभियान में मील का पत्थर बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिला और विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही। हरियाणा के चुनावी नतीजों के साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर मोदी मैजिक का गुणगान तेज कर दिया है। लगे हाथ बीजेपी ने यह दावेदारी भी शुरू कर दी है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के मुकाबले राहुल गांधी कहीं नहीं ठहरते। यही वजह है कि कांग्रेस हार की हताशा में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव और ऐसे दौर में जब इंडी गठबंधन के घटक दल लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि संविधान खतरे में है, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग है ना। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं जीत हमारी हुई, हार गए तो ठीकरा ईवीएम के नाम पर और चुनाव आयोग के नाम पर। जब वो हारते हैं तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और जब जीतते हैं तो कहते हैं कि जनता उनके साथ है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर हार को भी स्वीकार कीजिए और जीत में भी जनता के साथ खड़े रहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस के नेताओं का, वो हार को पचा नहीं पाते हैं और हार का ठिकरा कभी ईवीएम मशीन पर, कभी एग्जिट पोल पर डालते हैं। अपनी नाकामी के ध्यान नहीं रहता है। हम समझे थे एग्जिट पोल हर जगह हमको बताए थे, वो क्या हुआ,
कई को हारना हुआ, इसके ऊपर बराबर हाईकमांड मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल इस पे सर्वे करेंगे। रीजन क्या है? राहुल गांधी भी रहे, प्रियंका गांधी भी रहे, सभी लोग गए वहां का हवा भी, मैं भी गया 2 रोज के वास्ते। हवा तो अच्छा ही था, अब के बाद कांग्रेस को आता बोल के सभी लोग बोले, मगर ये रिजल्ट देखने के बाद कहां गलती हुआ इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ईवीएम पर सवाल पहली बार नहीं उठा है और ये सवाल सिर्फ कांग्रेस या विपक्षी दलों ने ही उठाए हों, ऐसा भी नहीं। सबसे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर संदेह जताया था। बीजेपी के एक और नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदे किताब लिखकर ईवीएम की खामियां गिना दी थी। लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी को ईवीएम से मोहब्बत हो गई और विपक्षी दलों ने जब भी ईवीएम पर संदेह जताया, बीजेपी ने इसे हार की हताशा बताकर खारिज कर दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव में यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दो टूक कहा था कि उनकी पार्टी चाहे जीते या हारे, लेकिन वो ईवीएम पर सवाल उठाते रहेंगे। राहुल गांधी तो ये कहने से भी नहीं चूके थे कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।